जाके बैग छीन लो उससे। पैसे घुमा दिए हैं या फिर तुमने खर्च कर दिए? तुम पर भरोसा करके मैंने इतने पैसे दिए, लेकिन गलती मेरी थी। शक्ल क्या देख रहा है, बता ना। डिपॉजिट स्लिप, वो जरा सर्वर डाउन है, मैसेज आने में थोड़ा टाइम लगेगा। चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब ये कोई मामूली इंसान नहीं, फिल्म का हीरो है। इससे बच के रहना पड़ेगा मुझे। हाँ, नहीं तो मुझे भी धो डालेगा। मुझे अपनी हड्डियां थोड़ी ना तोड़वानी है। अब मुझसे गलती हो गई जो मैंने इससे पंगा लिया। हाँ भाई, थोड़ी देर पहले टॉप गियर में बात कर रहा था। अरे मैं तो टॉप फ्लोर पे भी नहीं रहता, तो टॉप गियर में कैसे बात करूंगा? तुझे तो पहले से ही सब कुछ पता होता है। स्वयं ब्रह्मा है क्या तू? ये सब तो भ्रम है। अब क्या करना है तेरे को? जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। आपने को भूख लगी तो भैया आप ऑर्डर दीजिए, मैं झट से बना दूंगा। सिगरेट पीने का मन किया तो? अरे बेफिक्र होकर के पीजिए, कहिए तो मैं लाइटर जला देता हूँ। ये लीजिए। शराब पीने का मन किया तो? अरे मैं खुद अपने हाथों से पैक बना के दूंगा। फाइनली सही रास्ते पे चल रहा है। नहीं तो आप धो नहीं डालेंगे क्या? भैया आप बहुत थक गए होंगे ना, आपके लिए मैं जूस बना करके ले आता हूँ। आप यहीं पे बैठिए, मैं लेके आता हूँ। अरे बाप रे, जल्दी भागो यहाँ से। अबे तूने गुंडों को भेजा था या बेवड़ों को भेजा था? वो भी 10 थे, एक भी पैसा नहीं छीन पाया। 10 लोगों को मारा, यह आश्चर्य की बात नहीं है। वो बदल गया, यह आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं बे, मेरी बेटी के लिए टेंडर डाला, कुछ तो कर। अभी वो रिलेशन में है, इसलिए कोई भी गलती नहीं करेगा, पर उसके पास्ट में कोई ना कोई ब्लैक मार्क जरूर होगा। जब वो गांव से आया था तो ये शर्ट पहन के आया था। इस कॉलर के ऊपर टेलर का नाम भी है और गांव का नाम भी। गेम ओवर। यहाँ क्यों फिर से लाई हो? अगर यहाँ से कूदूंगी तो 1 मिनट में नीचे और 2 मिनट में ऊपर चली जाऊंगी, इसलिए आई हूँ यहाँ। रुको, ये कैसा पागलपन है? छोड़ो मेरा हाथ, मेरे मरने के बाद मेरी कीमत पता चलेगी। क्या कमी है जो मरना चाहती हो? तुम्हारी कमी है। तुम्हारे साथ अपना कोई कंपैरिजन नहीं है। तुमने तो मुझे कह दिया ना, तो मुझे नहीं चाहते। दैट्स फाइन। पागल हो गई हो क्या? गाँव में अपने ऊपर मर्डर केस है, आज नहीं तो कल अपन जेल में जाने वाला है। ओह, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये नया प्लान है? प्लान नहीं है, सच्चाई है। तुम अपने से शादी करोगी तो जी नहीं पाओगी, घर से जेल घूमती रहोगी। पहले ही तुम्हारे बाप को ये पता चल गया है, इसलिए अपने को मारने के लिए पूरा कोशिश में लगा हुआ है। हाँ? उसे ले जाकर एनकाउंटर कर दो। फालतू में गोली बर्बाद होगी सर।
योर ऑनर, कानून के अनुसार गाली देना गलत है, जान से मारना पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। इन्होंने एक इंसान की हत्या की है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मैं कोर्ट से विनती करता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रिस्पेक्टेड जज साहब। या प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, गाली देना गलत है, मारना पाप है, जान लेना गुनाह है, लेकिन यहाँ गुनहगार ने जान नहीं ली। असल में अजय की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। योर ऑनर, जो गवाह वहां मौजूद थे उन्होंने साफ साफ देखा है कि इस आदमी ने कत्ल किया है। योर ऑनर, रिश्तेदारों और दोस्तों को सबूत के तौर पे पेश नहीं कर सकते, जानते हैं ना। साथ रहने वाले भी रिश्तेदार की तरह ही हैं। उन लोगों की गवाही को हम बिल्कुल नहीं मान सकते, इसलिए कोर्ट उनकी गवाही न माने ऐसी मैं विनती करता हूँ। योर ऑनर, इनसे पीड़ित कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप परमिशन दे तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। नमस्कार सर। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं आप। ऐसा क्या हो गया कि आपके हाथ में ये प्लास्टर बंधा हुआ है, बताइए। सर, राक्षसों के बारे में किताबों में पढ़ा था और सुना भी है। पहली बार मैंने इसमें राक्षस देखा है। मैं इससे उम्र में बड़ा हूं, फिर भी मुझे ऐसे मारा इसने। जान से मारना चाहता था ये। इसके लिए मौत की भी सजा कम होगी साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, आपने सुना बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक के साथ इसने क्या सलूक किया। इसके नेगेटिव एटीट्यूड को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस बात की मैं गुजारिश करता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? गो अहेड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है? आपने जो पूछा वो क्वेश्चन है या फिर कंफ्यूजन है? इंडिया ही है। देखा ना योर ऑनर, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश नेपाल है। वहाँ 80% लोग हिंदू और 20% लोग बौद्ध है। और नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश है। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता, और उन्हीं लोगों में हमारे लॉयर साहब भी शामिल है। इस केस में तो ये लॉयर वेस्ट है। एक शिक्षक को मारा है बोले जा रहे हैं। क्यों मारा है पहले ये जानिए, उसके बाद किसी का कैरेक्टर डिसाइड कीजिए। विथ योर परमिशन, कैन आई ब्रिंग ए विटनेस? प्रोसीड। योर ऑनर, ये लड़की उस शिक्षक के पास पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है। तो मैडम बताइए कि आखिर उस लड़के ने उस टीचर को क्यों मारा था? क्यों शांति, एक हफ्ते से स्कूल में नहीं आ रही हो, क्या बात है? सर, ये अब जवान हो गई है, इसीलिए हाँ, जवान हो गई है? ऐसे कैसे जवान हुई, बताओ जरा मुझे, बताओ ना। ये तो बताने वाली बात है सर। ना बताने वाली बातें तो बहुत सारी हैं जो मैंने अपने भाई से बताई थी। रो नहीं, तुम जा सकती हो। सो योर ऑनर, आपने खुद उस लड़की की बातें सुनी ना। राजू ने अजय को नहीं मारा, बल्कि अजय राजू को मारते समय इलेक्ट्रिक की पोल से टकरा गया और उसकी जान चली गई। ये रहा उसका सबूत और ये रिपोर्ट। और उस समय अजय शराब के नशे में चूर था। यह है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। बचपन से ही राजू को देखकर अजय मन में जलन, नफरत और ईर्ष्या रखता था। तुझे स्कूल टाइम से देख रहा हूं मैं। पूरी दुनिया मुझे सलाम ठोकती है और तू मेरे सामने होशियारी दिखा रहा है। ये सब नहीं चलेगा, इसमें नो डाउट। गवाहों का बयान सुनने के बाद यह पता चलता है कि आरोपी एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 302, 303 के आधार पर यह अदालत आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मर्डर करने के लिए चाकू या फिर बॉम्ब से उड़ा देते हैं। अच्छा, तुम्हारी लव स्टोरी का क्या हुआ? कितनी भी अच्छी लव स्टोरी होने दो, अभी तो क्लोज हो गई ना। ऐसे कैसे क्लोज हो गया? भाई के लिए भाभी जिंदगी भर वेट करेगी। 5G जनरेशन है, बड़े बड़े लोगों को लड़कियां हिला डालती हैं। अभी तो ये जेल आ गया है, वो यहाँ थोड़ी रखेगी, सवाल ही नहीं उठता। वो वैसी लड़की नहीं है, वो सच्चा प्यार करती है। सीता माँ की तरह भाई का वो अशोक वन में इंतजार करेगी। उठ जाओ, 6 बज गए हैं। सोए कब है सर जो हम उठेंगे? उठो उठो, बाहर आओ। पिकॉक कितना अच्छा है ना? या इसमें एक्साइटमेंट वाली क्या बात है? तुम्हें बर्ड्स पसंद नहीं है क्या? पसंद है। कौन सी बर्ड पसंद है तुम्हें? कौवा। कौवा? कौवा? हाँ। कौवा में ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद है? वो पिकॉक में क्या है? पिकॉक तो अपना नेशनल बर्ड है। और सिंबल ऑफ डांस। और
कौवे में कितना स्पेशलिटी है पता है क्या? एक कौवा मरता तो हजारों जम जाते हैं और साथ में रहने की हमेशा सूचना देते हैं। कोयल गाती है, पिकॉक नाचता है तो कौवा कभी नहीं जलता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन में हमेशा जीता रहता है। कौवा चिल्लाए तो रिश्तेदार आते हैं। कौवे के बच्चे को कौवा ही प्यार करता है। कौवे का बहुत सारी कहानी है। वहाँ का कौवा यहाँ नहीं आता। झूठा से कौवे को नहीं भगाना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं कौवे के बारे में। बहुत स्पेशल होता है कौवा। कौवे पर जितनी मोरल स्टोरीज बनी है ना उतनी किसी पे नहीं बनी है। और तो और शनि भगवान का वाहन होता है कौवा, जो शनि भगवान पूरी दुनिया पे नजर रखते हैं। और एक बात बताऊं क्या, मरे हुए पितरों को पिंड देने के लिए कौवे को बुलाया जाता है। ये हम लोग आज भी मानते हैं। ये है कौवे का महत्व। इतनी सारी स्पेशलिटीज है उसमें, इसलिए अपने को कौवा पसंद है। आई लव कौवा। यस, बाय गर्ल्स। इसकी नेगेटिव बातें भी कितनी ज्यादा पॉजिटिव लग रही थी ना। उसमें ऐसा तो क्या है बेटा जो तुमसे भूल नहीं पा रही हो? ये एग्जाम्स क्यों आते हैं? मुझे तो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? अरे कितना भी पढ़ो तो 100 मार्क्स आएंगे, और 100 मार्क्स आ भी गए तो नो यूज। अमेरिका को कोलंबस ने ढूंढा, फोन ग्राहम बेल ने ढूंढा, बल्ब थॉमस एडिसन ने ढूंढा, फ्लाइट राइट्स ब्रदर ने ढूंढा। जरा सोच, ये सब किसने ढूंढा? मर्द ने ही ढूंढा। औरतों ने क्या किया है बता सकती है? हाँ करेक्ट है। दुनिया की सारी चीजें तो मर्द की ही खोज है, लेकिन उन मर्दों को जन्म देने वाली एक औरत होती है, वो माँ है। क्या हो गया ऐसे? इतना इंटरेस्टिंग क्यों हो गया है?